एक बार की बात है, एक गांव में एक कालू नाम का कौवा था। उसकी दो पत्नी थी, एक का नाम था टूनी और एक का नाम था निमो। टूनी की सांस के कमर में दर्द हुआ और उसने आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, मेरे कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, जल्दी आओ नहीं तो मर जाएंगे कहीं। टूनी रसोई में काम कर रही थी और निमो जल्दी से बाथरूम में जाकर के छुप गई। कुछ देर और कस्तूरी ने आवाज लगाई। फिर टूनी रसोई का काम छोड़ के वहां से आई और उसने उसके कमर में बाम लगाया। अरे बेटा टूनी, तू क्यों आई है यहाँ? निम्मो कहाँ है? माँ जी, निम्मो कोई काम कर रही होगी, इसीलिए शायद उसने आपकी आवाज नहीं सुनी, वरना वो आ जाती। हाँ हाँ बेटा, सबको पता है कि वो कितनी बड़ी कामचोर है। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। अभी तो गर्मियों के मौसम में ये इतनी कामचोर है, जब ठंडी का मौसम आएगा तो ये और कितना कामचोरी करेगी। फिर एक दिन कस्तूरी ने दोनों बहुओं को छत पे बुलाया और कहा, अरे निम्मो, अरे ओ निम्मो, जरा यहाँ छत पर आना। हाँ माँ जी, आई। देखो निम्मो, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी कामचोरी को छोड़कर जाकर टूनी की किचन में मदद करनी पड़ेगी। समझ गई ना निम्मो? अरे अरे, ये बुढ़िया फिर से मुझसे काम करवाने लगी है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे बचूं इससे? अच्छा, एक काम करती हूँ, पहले मैं झाड़ू लगाने का नाटक करती हूँ और उसमें ही बहुत सारा वक्त जाया कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत जाकर टूनी की किचन में मदद कर दूंगी। इससे बुढ़िया को लगेगा कि मैंने उसकी मदद कर दी है। इस तरह मैं बच जाऊंगी। देखते ही देखते वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। फिर एक दिन कस्तूरी ने टूनी को छत पे बुलाया और कहा, बेटा टूनी, अब तो ये निम्मो की कामचोरी हमारे सर के ऊपर से जा रही है। नहीं माँ जी, वो तो थोड़ा बहुत काम कर ही देती है। नहीं टूनी, अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमें एक प्लान बनाना चाहिए। जो आपको सही लगे माँ जी। उसके बाद जब वह छत से नीचे आ रही थी तो सीढ़ियों पे उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई और उसके टांगों में चोट लग गया और फिर वह चल फिर नहीं पा रही थी। अरे बाप रे, अब तो इस टूनी का भी टांग टूट गया है। अब मैं क्या करूंगी? घर के सारे काम धंधे तो मुझे ही करने पड़ेंगे। माँ जी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो घर के सारे काम तो मुझी से करवाएगी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, वरना घर में बैल बन के मैं ही रह जाऊंगी। कस्तूरी को निम्मो से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह खुद रसोई घर में जाकर के खाना बनाने लगती है। यह सब देखकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अंदर जाकर के निम्मो से बहुत गुस्से से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाया था ताकि मेरी माँ काम में तुम मदद कर सको, लेकिन तुम बिल्कुल काम नहीं करती। बेचारी टूनी का भी टांग टूट गया है। बेचारी ने मेरी माँ की बहुत मदद की, पर तुम बहुत ज्यादा कामचोर, बिल्कुल काम नहीं करती। यह सब सुनकर निम्मो को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि अब से वह भी बहुत काम करेगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ करके रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है और जब कस्तूरी उठती है तो वह देखती है कि निम्मो उठ करके खाना बना रही है और कस्तूरी कहती है, अरे बहू, इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी में तुम कैसे उठ गई? आज तुम्हें ठंडी नहीं लग रही? नहीं माँ जी, अब मुझे ठंडी नहीं लगती। अब मुझे काम करने में मजा आता है। परिवार की देखरेख करना ही तो हमारा परम कर्तव्य होता है। मुझे ये समझ आ गया है। अब से मैं आप लोगों की देखरेख ही करूंगी, काम चोरी नहीं करूंगी। फिर निम्मो घर का सारा काम करती। टूनी के पैर ठीक होने के बाद वह दोनों साथ में काम करने लगे और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।